बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपना कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नुजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नुजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है, हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज जोज़ा है, जेमिनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपका नाम काफ या काफ से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि खालिक के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाते रहें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपने रोज़ाना के जो रूटीन्स हैं उनके अंदर हम रखें। इसके अलावा या अल्लाह या राफ़िओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ़्ते आप बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखिएगा। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया उनके आप दीजिए, सदका रद्द बला होता। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। अगर आपने इस हफ़्ते कोई एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है लास्ट 2-3 वीक्स में, अगर किसी ख़ास मकसद के तहत आपने किसी से कोई फेवर या कोई हेल्प आपने रिक्वेस्ट की हुई है तो इंशाल्लाह इस वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ आपकी जो है वो कंसिडरेशन में आएगी। इसके अलावा शराकती काम जो हैं, अज़वाजी मामलात जो हैं, अहम कारोबारी और जज्बाती उमूर जो हैं वो आपकी जो तवक्कुआत हैं उनके बरक्स होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको, यानी जो बेरोज़गार अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनको इंशाअल्लाह हस्ब मंशा मुलाजमत के मौके मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा नए कारोबारी मुआहदों पर आप काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा ना फर्म यानी साबित कदम बहुत सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे जो आपके कारोबारी या आपके मुलाजमती मामलात हैं उनके अंदर डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो साबित कदमी के साथ लेने हैं। इसके अलावा एडिशनल इनकम के लिए, माली वसाइल की वसअत के लिए भी जो भी आपने प्लान्स बनाए हुए हैं उसमें इंशाअल्लाह नुमायां पेशरफ्त का इम्कान है। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें। अपनी अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं इन लॉज के साथ तो किसी ऐसे मामले में ना आएँ कि जो कंट्रोवर्सी का बायस हो, कोई तोहमत आप पर लगने का इम्कान हो सकता है, एहतियात कीजिएगा। नौजवानों के लिए ये हफ़्ता जो है जेमिनी जो नौजवान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे एहतियात का हामिल है। बेहतियाती में कोई भी
اٹھایا ہوا قدم جو ہے وہ بنے بنائے کام کو خدا نخواستہ بگاڑ سکتا ہے۔ پیر کا دن جو ہے اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ قرض کے لین دین میں احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فائنینشیل لاس جو ہے مائنر سا وہ اگر ہوا ہے تو وہ اس ہفتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے آف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے نئے رشتے کی بات چیت جو جہاں پہ چل رہی تھی اس میں کوئی پروگریس جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ پس پردہ مخالفین جو ہیں آپ کے کاموں میں دانستہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، آپ ان کو جانتے بھی۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آج آپ کے کچھ پینڈنگ کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ کے اس کو ایفرٹ کرنے سے یہ کام مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کے ریلیشنز جو ہیں وہ اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ خوشگوار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر یا کاروباری معاملات کے اندر۔ اور اتوار والے دن یہ ہے کہ اگر کسی پرانے دوست عزیز یا رشتہ دار سے ملاقات ہو تو آپ نے اس پر اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر آپ نے اعتماد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اوور تھنکنگ سے بچنا ہے اس ہفتے، کیونکہ اوور تھنکنگ جو ہے اٹ کین لیڈ ٹو مینٹل اسٹریس۔